नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ान चल रहा है, माशाअल्लाह रोज़ेदार हज़रात रोज़े रख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सबको रोज़े रखने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए, लागरी कमज़ोरी को दूर फरमाए। ख़ासकर हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, अल्लाह उनको भी सेहत व तवानाई अता फरमाए। माह रमज़ान का हम सबको अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। ये माह रमज़ान का तोहफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये मोमिनीन की शान है, उनको मिला है, हमें इसका अदब व एहतराम भी करना चाहिए। और एक माह के रोज़े ये भी उम्मत मुहम्मदिया का ख़ासा, गुज़िश्ता उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे मगर इस कंडीशन में नहीं थे जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे माह रमज़ान के हमें नसीब हुए, ये आका के सदक़े में नसीब हुए हैं। खुश नसीब हैं, सआदतमंद हैं वो हज़रात कि जो माह रमज़ान का हक़ अदा करते हैं और रोज़े भी रखते हैं। हम बारहा ये बात आपसे कहते हैं कि देखिए, इबादतें जो भी फ़र्ज़ होती हैं तो जैसे वो फ़र्ज़ हैं उनको अदा करना फ़र्ज़, वैसे ही उनके ताल्लुक़ से मसाइल सीखना भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हमने अभी माह रमज़ान में जो दीनी प्रोग्राम अपना सवाल व जवाब की शक्ल में शुरू किया है, यानी जो भी कमेंट्स में हमारे ऑडियंस सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देंगे। तो एक सवाल ये आया है कि अगर रोज़े की हालत में किसी के मसूड़ों से खून निकल आए तो ऐसी सूरत में क्या रोज़ा टूटता है या नहीं? गौर से सुनिए आप, इंशाअल्लाह अच्छी मालूमात लेकर के मैं हासिल हुआ हूँ। और जिन्होंने भी सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया है ये, क्योंकि हमें देखने में आता कि बहुत से लोगों को ये मर्ज भी होता तो उनके निकल आता, वो रोज़े से होते हैं तो उस वक्त में वो परेशान हो जाते हैं कि नहीं मालूम हमारा अब रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो इसके ताल्लुक़ से देखिए, हम अल्लाह की तौफीक से आलिम हैं तो आपको उसूल ही बताएंगे इसी शक्ल में, ताकि आप भी उस उसूल की शक्ल में बहुत से मसाइल का हल कर सकें। तो देखिए, उसूल ये है कि अगर मसूड़ों से निकलने वाला खून इतना है कि वो थूक पर गालिब है, अब ये कैसे पता लगेगा आपको कि थूक पर ये खून गालिब है या थूक खून पर गालिब है? तो फुक़हाए किराम ने इसकी अलामत ये बयान फरमाई, अगर खून का जायका आप महसूस कर रहे हैं तो ये समझा जाएगा कि खून थूक पर गालिब है। अब बात एक समझ में आ गई आपके, अगर खून थूक पर गालिब हो, एक चीज हो गई। दूसरी इसमें कंडीशन है, और साथ ही साथ वही थूक कि जो कि इतना खून वाला है कि जिसमें खून की मिकदार ज्यादा और थूक की मिकदार कम, अगर हलक से नीचे उतर गया तो रोजा टूट जाएगा। और अगर अब तो इसी का उल्टा कर लीजिए, अब मामला ये है कि थूक ज्यादा है, खून कम है और वो हलक से नीचे भी नहीं उतरा, या मान लीजिए उतर गया, उससे रोजा नहीं टूटेगा। मैं आपके सामने फिक़ही इबारत पेश करता हूं, इससे जो है मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। देखिए इबारत, मसला समझ में आ गया आपके, खून का गलबा हो और साथ ही साथ फिर उसको हलक से नीचे उतार लिया और उसका जायका भी महसूस किया तो रोज़ा फासिद होगा। और अगर ऐसा नहीं है, थूक गालिब है, समझ रहे, तो उस सूरत में अगर उसको निगल लिया और उसका मज़ा भी नहीं पाया तो उस सूरत में रोज़ा फासिद नहीं होता। इबारत क्या? इबारत सुनने जो अहले इल्म है उनके लिए मैं पेश कर देता हूँ कि इज़ा खरज दमु मिन बैनि असनानी वल बुज़ाक़ु गालिबुन फबतलगहु वलम यजिद तामहु ला यफसुदु सौमुहु व इन कानतिल गलबतु लिद्दमी फसद सौमुहु। इसका मतलब यही है। तो समझ ली होगी आपने मेरी बात कि मसूड़ों से निकलने वाला जो खून है उससे कब टूटेगा रोज़ा? जबकि खून इतना हो कि खून ज़्यादा हो, थूक कम हो और साथ साथ में उसको इंसान हलक से नीचे उतार ले, निगल ले और उसका मज़ा भी पाए, जायका उसका खून का, इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, खून बल्कि खून कम है और थूक ज़्यादा है
اور اس صورت میں اس کا مزہ بھی نہیں پایا حلق سے نیچے اترتے وقت میں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال کبھی بھی ایسا ہو تو پریشان نہ ہو، اہل علم سے رابطہ کریں، اس ویڈیو کو دکھوا دیں، جو بھی ایسے آپ کے سامنے آئے اس کو شیئر کیجئے تاکہ بہت سے لوگ اپنی کنفیوژن دور کر لیں، کشمکش کے عالم میں ہو تو ان کی یہ کنفیوژن دور ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں صحیح بات ان تک پہنچ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں روزے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور روزوں کے تعلق سے علم حاصل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔